इंटीग्रेशन चल रहा था ना, लाइक कुछ प्रॉब्लम है? किंग प्रॉपर्टीज को हाँ प्रूफ नहीं कर पाए, क्यों? किंग प्रॉपर्टीज क्या था? ए से लेकर के बी तक एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, ये dx, दिस इज द किंग प्रॉपर्टीज। कैसे इसको प्रूफ करेंगे? ये नहीं हुआ है, देखिए ठीक है। तो अपने को ये किंग प्रॉपर्टीज बोलता है। या देखिए कैसे प्रूफ करोगे इसको? आप लोगों ने क्या किया, ट्राई किया? कैसे किए? इस पार्ट को हम लोग राइट साइड से चलते हैं। यहां देखते हैं ए से लेकर के बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। इससे चले तो होगा क्या, हमें इससे चलते हैं और इसको लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो सकता है? इसको आप देखो, इसको कुछ पुट करो तो आप पुट ए प्लस बी, अभी नोट नहीं करेंगे, ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। यहां से आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में x की वैल्यू को a रखते हैं तो ये क्या होगा? लोअर लिमिट, लिमिट भी तो चेंज करेगा। a रखते हैं तो आप यहाँ पर a रखोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा, तो ये t हो जाएगा। और यहाँ पर आप b रखते हो तो क्या मिलेगा? a होगा। और dx इसके स्थान पर आप रख दीजिए a, ये क्या हो गया हमारे पास? t। और ये क्या हो गया? x पर dt बट इन अ माइनस, ठीक है। तो ये जाएगा, चेंज हो जाएगा a से लेकर के b तक f ऑफ t dt। हो गया प्रूफ। अब यहाँ पर प्रूफ नहीं है, थोड़ा सा एरर है। क्या एरर है अब ये समझने वाली बात। हाँ, ये माइनस के कारण चेंज हो गया। तो ये जो माइनस के कारण, अगर इस माइनस को आप हटाते हैं तो लिमिट क्या होगा? चेंज होगा, अपर लोअर, लोअर अपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भाई क्वेश्चन तो हमारा dx में था, आप तो dt में लाए हुए हैं। तब एक प्रॉपर्टी इसके पीछे भी छिपा हुआ है। एक प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं बताना चाहूंगा, नोट करके, ये नोट करके प्रॉपर्टीज क्या है। अगर हमारे पास a से लेकर के b तक एफ एक्स dx है, एफ एक्स dx है, ठीक है। अगर हमने इसमें चेंजिंग कर दिया, कुछ x के स्थान पर हमने ले लिया कुछ भी a से लेकर के b तक एफ ऑफ t dt, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिमिट वही आंसर आने वाला है। इसकी इंटीग्रेशन का आंसर वही आने वाला है। ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में आता है। ए से बी तक एफ एक्स हो तो अगर एफ टी डी टी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसलिए माइनस है तो ये तो चेंज होगा ना। तो ये आपके पास, यानी कि इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ, इसी को आप लिख सकते हो ए से लेकर के बी तक एफ एक्स डी एक्स। यानी हमने राइट साइड से चला था और लेफ्ट साइड हमने क्या किया, ला दिया। ये सिंपल सा चीज था, इस पर क्वेश्चन बनाने आपको आना चाहिए। राइट लेफ्ट मतलब ये RHS हुआ, राइट हैंड साइड, इस साइड का। हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, तो क्या आप क्या बोलना चाह रहे थे? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन है का वो बताइए सर।
बता रहे हैं, क्वेश्चन ही तो बता रहे हैं। बहुत दिनों से ये आपने पूछ लिया ऑफलाइन क्लासेस में कि किंग प्रॉपर्टीज बताइए। ये किंग प्रॉपर्टीज, किंग रूल इसको बोलते हैं। सर बी के स्थान पे मतलब 5 रहना चाहिए और अंक है ना, मतलब ये क्वेश्चन लाइए जी। पिछले क्लास में थे आप? नो सर। पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन ही हुआ है। ले क्वेश्चन है, बनाए हो आप लोग? उसमें से कौन बनाना है, क्या बनाना है, लाइए। हाँ जी, कुछ पूछना है पीछे? कुछ क्वेश्चन डाउट सॉल्व करोगे तब तो पूछोगे। सॉल्व करोगे तभी तो पूछोगे आप। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉल्व करिए। dx इज व्हाट? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। a 1, b π/2, c 0 एंड d -π/2। क्या होगा? कैसे करेंगे सॉल्व? इसको आप आई मान लीजिए, 0 से लेकर के π/2। यहाँ देखो, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए यूजिंग किंग प्रॉपर्टीज, यूजिंग किंग रूल। किंग रूल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? किंग रूल बोलता है कि ये आई ही रहेगा 0 से लेकर के कहां तक? π/2। एक्स के प्लेस पर कौन सा आएगा किंग प्रॉपर्टीज? π/2 माइनस एक्स। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? साइन एक्स क्या होगा? डायरेक्ट बताऊं, लिखूं? मतलब लिखूंगा मतलब यहाँ पर लिखें, मतलब डायरेक्ट लिखे क्या? साइन π/2 माइनस एक्स इसको लिख सकते हैं, साइन एक्स को। तो साइन π/2 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं फिर? अगेन कॉस एक्स। तो यहाँ पर मैं कॉस एक्स डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है? कोई दिक्कत? फिर आप मत बोलना सर कहाँ से आ गया, साइन का कॉस कैसे हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पर माइनस कॉस को, फिर यहाँ पर क्या होगा? एक्स के स्थान पर क्या आएगा? π/2 माइनस एक्स, किंग प्रॉपर्टी यूज कर। तो ये क्या हो जाएगा? साइन होगा ना, साइन एक्स प्लस ये साइन क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट कॉस एक्स। बहुत बढ़िया। कॉस क्या हो जाएगा? साइन एक्स। दिस इज द सेकंड। अब क्या करते हैं किंग प्रॉपर्टीज में? दोनों को ऐड करते हैं, यही नियम है हमेशा। एडिंग, एडिंग, अच्छा मैं बैक कर देता हूँ। एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड। पहले आप समझने की कोशिश करो ना, उसके बाद आप नोट करना चालू कर दे। तो आप इतना इतना तो दिमाग नहीं है, नोट भी करोगे समझते रहोगे। पहले आप समझ लीजिए, फिर रोकिए मेरे को। आप बोलिए कि रुक जाइए सर, फिर हम नोट करेंगे। आप अगला क्वेश्चन मत बताइए, आप ऐसे बोल दीजिए मेरे को। तो आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। पहले और दूसरे को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा आपको? 2i। और राइट साइड में क्या मिलने वाला है आपको? 0 से लेकर के π/2। देखिए यहाँ पर जब इनको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हैं? देखो इसको रखें यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अच्छा, एक ही में आप इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं जरूरत पड़े तो, ठीक है? ऐसा आप। अच्छा, दूसरा वाला क्या है?
0 से लेकर के पाई बाई 2 तक cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिख दो तो क्या दिक्कत है, cos x dx ऐसा ही है। 0 से लेकर के पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2 दोनों में कॉमन है तो एक ही साथ रख सकते हैं क्या इसको, तो 2i इज इक्वल टू कॉमन लिमिट रहे तो आप 0 से लेकर के पाई बाई 2 आई एक ही साथ रखोगे तो एलसीएम क्या होगा, यही तो होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ऊपर में क्या मिलेगा आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 होगा। देखिए ये से गया, ये से गया, ये गया, सब बचा क्या 0 से लेकर के पाई बाई 2 0 dx, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0, इसलिए 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू क्या होगा 0। दिस इज योर आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। जी बोला जाए। सर लास्ट वाला कीजिए। ये यहाँ से स्टार्टिंग से देखिए, फिर मैं स्लाइड को आगे की ओर करूंगा। ओके सर। ऑप्शन सी द राइट, आप इसको नोट करेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछे, फिर आगे बढ़ेंगे, बट थोड़ा सा फास्ट कोशिश कीजिए समझने के लिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकूं। तो दूसरा स्लाइड कीजिए। सभी बच्चे आ जाएंगे तो बेंच भी कम पड़ जाएगा लगता है। ठीक है, और जी कोई बताइए इसमें क्वेश्चन पूछा है? अरे कुछ दिख ही नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर क्वेश्चन बताया सर, sin x by cos x, एक क्वेश्चन है, इतने स्लो लिखते हैं आप लोग। सर हो गया सर, क्वेश्चन बताइए सर, एक क्वेश्चन तो ठीक से हाँ बोला बोला। sin x by cos x, हाँ और रेंज 0 से पाई बाई 2 बताइए। 0 से पाई बाई 2 बनाना पड़ेगा ना उससे। ये बताइए क्या होगा, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, -1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्या होगा 1 का -π/2 से लेकर π/2। बता रहे हैं, ट्रिक्स ही बता रहे हैं, देख लीजिए ट्रिक्स ही बता रहा हूँ।
बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन दे रखा है ए से लेकर के एफ एक्स dx, ठीक है, एफ एक्स dx, तो ये ट्वाइस हो जाएगा ए से लेकर, सॉरी 0 से लेकर के ए तक एफ एक्स dx, ठीक है। ये कब होगा? इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। अच्छा, ये इवन फंक्शन क्या होता है भाई? सबसे पहले बात तो ये आ गया, इवन फंक्शन क्या पहचान होती है? इवन फंक्शन किसको बोलेंगे? इसका पावर के हिसाब से होता है। ये इवन फंक्शन है और इवन नंबर दोनों में अंतर है, ठीक है। ये इवन फंक्शन है और जो आप स्टडी करते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं, 2 4 6 8 बोलते हैं। फंक्शन में और उसमें दोनों में अंतर है। ये इवन फंक्शन है, उससे कंपेयर मत कीजिए कि इवन नंबर हम पढ़े हुए हैं तो वही होगा, ठीक है, कि पावर सर 2 4 6 8, ऐसा नहीं, ठीक है। इवन फंक्शन है ये और वे इवन नंबर आप पढ़े हुए हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एक्स के स्थान पर आप माइनस एक्स रखते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स हो जाए। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन रहे तभी जाकर के ये क्या होगा कि कोई लोअर लिमिट माइनस हो और अपर लिमिट भी वैसा ही हो। आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। ये -1 से लेकर के पहले ये समझ जब आ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी वही लिमिट हो और यहाँ पर भी वही लिमिट हो, लेकिन एक क्या हो माइनस में और एक प्लस में हो, तो एफ एक्स डी एक्स होगा तो ये ट्वाइस हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 0 से लेकर के ए तक हो जाता है और एफ एक्स डी एक्स। लेकिन इसके लिए शर्त है, क्या है भाई? कि एफ एक्स जो होना चाहिए वह इवन फंक्शन होना चाहिए। आपको ये पहले पता करना पड़ेगा। और एफ एक्स इवन फंक्शन होने का क्या कंडीशन है? दिस इज द कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इवन फंक्शन कौन कौन सा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, ऐसे टाइप का होगा। और ऐसा नहीं है जैसे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी इवन फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू साइन क्या है? ऑड फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्या है? इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन? इवन फंक्शन है, ऑड है। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? इवन है कि ऑड है? इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है? क्योंकि इसको x के स्थान पर माइनस भी रखोगे तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए f ऑफ माइनस एक्स निकालिए, क्या होगा? माइनस रखिए, cos ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? cos x ही होता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? जब cos x हो गया तो एफ एक्स के इक्वल हो गया, हुआ ना, माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या होगा? इवन फंक्शन हो गया। तो जब हमारे पास इवन फंक्शन होगा, तो जैसे ये बच्चा बोला कि एक एग्जांपल बताइए, तो हमारे पास ऐसा जैसे दिया, मैंने बोल दिया कि बताइए π/2 से लेकर के पाई तक, π/2 तक, और हमने यहां पर लिख दिया cos x dx, तो ये कैसे बनेगा? तो cos x क्या है? इवन फंक्शन है, अभी हम लोगों ने पता कर लिया। तो इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 0 से लेकर के क्या हो जाएगा? π/2। ये निकालिए या आप क्या कीजिए, इसको निकालिए, दोनों ही एक ही चीज है। तो ये तो आसान हो गया ना, ये -π/2, फिर ये तो cos x। अब cos x का क्या हो जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, sin x, और कहां से लेकर के कहां तक? ये 2 डबल होगा, 0 से लेकर के π/2 तक, यानी कि 2, और ये हो जाएगा साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 0, ऐसे लिखते हैं। दैट इज 2, π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 - 0, तो दिस इज योर 2 आंसर, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के लिए फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन डोंट राइट, अभी देखिए सिर्फ आप लोग लिखना चालू कर देते, यही इसी गड़बड़ी है, ठीक है। अब फिर बोलोगे फास्ट पढ़ाते हैं सब, तो समझने की कोशिश कीजिए ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन के लिए, जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक हमने बनाया, दूसरा क्वेश्चन, अच्छा चलिए ठीक है। अब यहाँ पीछे आते हैं, ये तो सर आपने बता दिया कंसेप्ट, ये पहला।
अच्छा, इसी कंसेप्ट के लिए अगर हमारे पास क्या है -a से लेकर के a तक fx dx, इसको वही लिखना चाहिए था। ये क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। ये कब होगी 0 वैल्यू, इफ fx इज क्या हो, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। अच्छा, ऑड फंक्शन कब होगा, ये इसकी पहचान क्या है भाई, पहचान होनी चाहिए ना किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या हो जाएगा, आईडी होना चाहिए कुछ। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या हो जाए, f ऑफ x हो जाए। तो ये हम लोग पहचान हो गई। ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस रखे तो माइनस आकर के स्टार्टिंग में आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे कि ऑड फंक्शन है। अच्छा, ऑड जैसे ही हम पता कर लिए कि ये ऑड फंक्शन है, तो ये इसकी वैल्यू -1 से लेकर के तरह है, तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है ये। अब जैसे इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोई इंटीग्रेशन ले लिया हमने π/2 से लेकर के π/2 तक। अगर हमने क्या किया, चलो sin x रख दिया, ठीक है। sin x कैसा फंक्शन है। अच्छा, पहली बात तुम लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन अगर मैं बोलूं तो तुरंत आप बता नहीं सकते, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से पढ़ा ही नहीं थी। आपको फंक्शन का नॉलेज ही नहीं है। फंक्शन का नॉलेज सबको होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। फंक्शन कम से कम 15 दिन चलता है अगर +2 में बात किया जाए तो। ये कैसे डिसाइड करेंगे, sin x क्या होगा, एकदम याद रहना चाहिए। आप बोलोगे और मैं बता दूंगा कि क्या है, आप निकालोगे और फिर ये आपको याद होना सर चाहिए। ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, आप निकाले होंगे। -cos x मान लिया होगा। कि सपोज दैट f ऑफ इक्वल टू sin x, ठीक है। तो f ऑफ -x निकालोगे तो क्या मिलेगा, sin -x, और ये क्या लिख सकते हैं, माइनस sin x, और ये क्या लिख सकते हैं आप, -fx। देखिए हुआ ना तरीका, ये इक्वल टू ये आया, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। सॉल्व कर लीजिए आप, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसको इंटीग्रेशन रख करके अपर लोअर लिमिट रखिए, देखिए इसको 0 ही आना होता है, कोई उपाय नहीं है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका, फास्ट। कुछ भी आप डिसाइड कर लो। सपोज दैट यहाँ पर अगर किसी ने दे दिया x⁵ dx, इंटीग्रेशन 5, कुछ भी हमने लिख दिया, और 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये ऑड फंक्शन है। देखो पावर भी है ना, पावर से ये कुछ पावर से नंबर से पता कर सकते हो, बट वैसा नहीं होता है कि आप कंपेयर करिए सब नंबर वाला, तो फिर तो बता ही रहे हैं आप सब 5। ये क्या है, ऑड है, इसलिए 0 खत्म। आप सॉल्व करके देख लीजिए, x⁵ डिवाइडेड बाई 6, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिए, देखिए 0 आएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये कैसे इतना फास्ट कैसे डिसाइड होता है कि साइन ऑड फंक्शन है, कॉस ये इवन फंक्शन है, तुम रखते हो और हम लोग कैसे पता करते हैं। अगर सभी का ग्राफ आपको याद रहेगा ना, तो आपको जैसे किया cos x, तो ग्राफ हमारे दिमाग में आ जाता है, और ग्राफ से हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये ऑड है कि इवन है। ग्राफ बता दीजिए सर। ग्राफ ग्राफ बहुत के लंबा चौड़ा चीज है, ठीक है, 1 हफ्ता लग जाएगा मिनिमम ग्राफ करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है, सिर्फ सिंपल ग्राफ ही नहीं है, उसमें बहुत सारा ग्राफ है, और उस सबका नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं तुरंत हमको पकड़ में आ जाता है कि आप किसी चीज का बोलिए, हालांकि सबका ग्राफ नहीं खींचना है, लेकिन जो हम लोग को सिंपल फंक्शन जो पढ़ना है आपको, उसका हम ग्राफ खींचेंगे। बिना ग्राफ ऑड इवन हम सबको पता नहीं चलेगा, तब कैसे। एक्चुअली क्या होता है, जो भी फंक्शन इवन फंक्शन होते हैं, उनकी ग्राफ जब ड्रॉ होती है एक्स और वाई एक्सिस पर, वे हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं, मतलब वाई एक्सिस के साथ वे इमेज बनाते हैं। कोई भी ग्राफ खींचोगे तो आप जो भी होगा, अगर इवन फंक्शन, तो इस साइड भी उसका, अगर ये वाई एक्सिस है तो इस साइड भी वैसा ही ग्राफ नजर आएगा, और इस साइड भी उसका क्या हो जाएगा, इमेज नजर आएगा, तस्वीर नजर आएगी। ग्राफ यानी सिमेट्रिकल अबाउट। तो ये जैसे ही आपके पास साइन एक्स आता है तो हम लोग को पता चल जाता है। अच्छा, ऑड फंक्शन जो होता है ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, और इवन फंक्शन, तो ये सारा बहुत बड़ी कहानी है, ये बहुत बड़ी कहानी है सारा चीजें, ठीक है। x², तो हम लोग पता चल जाता है पाराबोला ऐसे खींचा हुआ है, तो ये इवन फंक्शन है। ये आप देखोगे x एक्सिस के इधर, सॉरी y एक्सिस के इधर और x एक्सिस के इधर आपको ऐसे दिखेगा। अच्छा चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या था उस पर आते हैं, पीछे आते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन, बताइए कौन सा आंसर होगा, 0 होगा।
देखो साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, इसका पावर भी ऑड है, तो ये ऑड फंक्शन ही होगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, माइनस लगा करके, तो ये जीरो ही होने वाला है, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, याद है सर, अच्छा तो इतना मत इसको रहता है कि याद है। अच्छा, अगर मैंने बोला आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैंने क्या किया कि अगर इसको हमने इरेज कर करके ये 9 हटा करके और हमने क्या किया, इस पर 2 रख दिया, तब क्या होगा, ये इवन फंक्शन हो गया। अब इसका क्वेश्चन अलग बन गया। अब चलिए, तब क्या होगा, कैसे वन होगा, अब ये क्वेश्चन कुछ और बन गया। अच्छा, ऑप्शन अपना चेंज हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं बनाने के लिए आपको दिया, बनाइए, कैसे बनाएंगे देखो। एक्चुअली क्वेश्चन क्या हो गया अपने पास, आओ, वो तो आसान सा क्वेश्चन था पहले वाला, π/2 से लेकर के π/2 sin स्क्वायर x dx। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए हमने तो बताया था आपको 0 से लेकर के π/2 कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए, डबल कर लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x, ऐसे ही आप लिख दो। sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है क्या, नहीं है, जब तक कि ये रूल रेगुलेशन पर नहीं आ जाए। इसको रूल पर लाते हैं। ठीक है, अभी ये बदतमीज है, इसको तमीज सिखाते हैं कैसे आता है। तो चलिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को कहां पर कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नहीं, इसके रूल पर लाते हैं। तो हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था, कौन है ये, cos 2x इक्वल टू क्या सिखाया था, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ से आप देखिए sin स्क्वायर एक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा, sin स्क्वायर एक्स निकालोगे इस फॉर्मूले की मदद से, इनके और इनके मदद से, तो क्या मिलेगा, स्क्रीन सर विजिबल नहीं है सर, नहीं है, लिखते हो बिल्कुल नहीं हो रहा है, सर। आ रहा है आप लोग में, सिर्फ एक ही लोग का प्रॉब्लम है, सबका सब सर स्क्रीन नहीं दिख ही नहीं रहा। तो जो लिखा हुआ सर वही दिख रहा आ रहा है, ठीक है, अभी आ रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो 1/cos 2x/2। तो आप साइन स्क्वायर के स्थान पर आप ऐसा लिखेंगे, जब भी इंटीग्रेशन बनाएंगे तो इसी तरह से किया जाता है। तो ये हो जाएगा 2। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 dx। ये 2 से 2 गैप कर सकते हैं आप, ये हो गया 0 to π/2 1 - cos x dx। ये अब इंटीग्रेशन होगा। अब इसके इंटीग्रेशन को आप निकालें, ये हो गया 0 से लेकर के π/2, ये हो जाएगा dx माइनस cos x dx। ये 0 से लेकर के π/2 अलग अलग कर सकते हैं आप, dx का क्या होगा x, 0 से लेकर के π/2, cos x का क्या होगा sin x, 0 से लेकर के π/2, ये क्या होगी वैल्यू π/2 माइनस 0, और ये क्या होगा sin π/2, यानी कि 1, that is π/2 minus 1. This is your answer. सर एक बार स्क्रीन पीछे कीजिएगा। ये पहले क्वेश्चन था, एक 9 लगा हुआ था तब, और ये था तो सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। ये यस सर।